पहले तिरंगा काव्योत्सव हो रहा है तो उस पर 4 पंक्तियाँ निवेदित कर देता हूँ कि हज़ारों, क्योंकि अभी कल ही 10 जनवरी थी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस और आने वाले अगले हफ्ते में ही शायद 26 जनवरी भी है गणतंत्रता दिवस। तो दोनों को मिला के बस एक पंक्ति निवेदित कर देता हूँ मैं पहले तो, कि हज़ारों माँओं की गोद हुई सूनी, हज़ारों माँओं, धन्यवाद अनुज, हज़ारों माँओं की गोद हुई सूनी और हज़ारों की चिताएं हमने जलाई हैं, कहीं रह गई वो थाली सजी राखी की, कहीं वो मांग हमने उजड़वाई हैं, तब जाकर मिली थी आज़ादी जो आज बरकरार रह पाई। धन्यवाद। मूलतः श्रृंगार लिखता हूँ तो चिरपरिचित पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ, सबने सुनी है, कुछ एक लोगों को छोड़ के तब पढ़ता हूँ मैं। न होगा रूठ न मनाना हमसे, न होगा रूठ न मनाना हमसे, चाहो सजन एतबार कर लो, न होगा रूठ न मनाना हमसे, चाहो सजन एतबार कर लो, सजदे किए हैं हमने जाके, सजदे किए हैं हमने जाके, आयतें तुम्हारे लिए पढ़ी हैं, तुम्हारी आंखें बता रही हैं, क्यों रात भर तुम सोए नहीं हो, हमी से उलझी हमी पे भी फुरी, राज़े वफा अब जता रहे हो। और ऊपर करें इसको, खींच रहा है ये। ऐसे ही 4 पंक्तियां और निवेदित करता हूँ, बस 2 मिनट और झेल लीजिए, उसके बाद आज के वाणी के प्रवाह को और आज के इस आयोजन सत्र को यहीं समापन की घोषणा करूँगा मैं, तब निवेदित करता हूँ, क्योंकि श्रृंगार में दादा लिखना और लिखाना बहुत होता है। तो तब लिखा था कहीं कि हमारे बाद में प्रियतम, हमारे बाद में प्रियतम, बताओ क्या करोगे तुम, विरह की वेदनाएं हो, सजल हो जाए ना नयन, मिलन की आस होगी या करोगे फिर नए जतन, हमारे बाद में प्रियतम, बताओ क्या करोगे तुम, कभी हाथों से लिखवाया, कभी अधरों से पढ़वाया, कभी हाथों से लिखवाया, कभी अधरों से पढ़वाया, कभी हाथों से लिखवाया, कभी अधरों से पढ़वाया, कविताओं जैसी हो गजलें तुम्ही ने था ये सिखलाया, बताओ क्या लिखोगे तुम, बताओ क्या पढ़ोगे तुम, हमारे बाद में प्रियतम, बताओ क्या करोगे तुम, स्मरण तुमको भी होगा ना। सैयद ये तुम्हारे लिए, कि तुम गजलें ज़्यादा पढ़ते हो ना, तब स्मरण तुमको भी होगा ना, बाँची जो हमने थी गजलें, स्मरण तुमको भी होगा ना, बाँची जो हमने थी गजलें, शाह निशा से वादा था, गीत गजलों ने साधा था, सरवरी में जो मिल गए नन, नहीं फिर कोई अंतर द्वंद, बताओ क्या करोगे तुम, बताओ क्या लिखोगे तुम, हमारे बाद में प्रियतम, बताओ क्या करोगे तुम। क्योंकि कल अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस था और ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि एक लेखक होने के नाते अगर मैं हिंदी के ऊपर ना लिखूं तो, क्योंकि आजकल ये परिवेश ऐसा है कि अगर हम इंग्लिश मीडियम में अपने बालक को नहीं पढ़ाते तो हमें मॉडेस्ट नहीं कहा जाता। और विडम्बना है दादा, ये मेरा बेटा
3 साल क्षमा चाहूँगा 5 साल का हो चुका है, तो वो 10 रुपये में और 10 रुपीज़ में फ़र्क नहीं समझता। उसको 10 का नोट अगर बोला कि भैया 10 का नोट ले आओ कि पापा 10 क्या होता है, तब बड़ी विडंबना लगी मन को, ये ठेस पहुंची, तब लिखा था ये कि हिंद के वासी हैं हिंदी हमें आती, हिंद के वासी हैं हिंदी हमें आती, भारती के भाल पे बिंदी बड़ी भाती, हिंद के वासी हैं हिंदी हमें आती, भारती के भाल पे बिंदी बड़ी भाती, भेद दिया गगन फिर भी धरा से जुड़े, भेद दिया गगन फिर भी धरा से जुड़े, बने राष्ट्रभाषा हिंदी जन जन यही कहें, अभिमान मेरा हिंदी पहचान मेरी हिंदी, हम सब की शान हिंदी, बने राष्ट्रभाषा हिंदी। और बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कहता हूँ, आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं कि हिंदी को अभी राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला ज़्यादा, राजभाषा है वो और कार्यालयों की भाषा है, क्योंकि हर क्षेत्र में अपनी अलग भाषाएं होती हैं, तो राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला है। तब लिखना पड़ रहा है मुझे कि आंग्ल भाषा के जो वर्ड हैं आए, आंग्ल भाषा के जो वर्ण हैं आए, गिट पिट बोलें हिंदी न भाए। होता है ना, हेलो मैम, हेलो सर, हम राम राम बहुत रेयर ही बोलते हैं, कि आंग्ल भाषा के जो शब्द हैं आए, गिट पिट बोलें हिंदी न भाए, अभिमान सम्मान देती है हिंदी, मेरी तेरी ये पहचान है हिंदी, मेरी तेरी ये पहचान है हिंदी। तभी कहता हूँ मैं कि बने राष्ट्रभाषा हिंदी, हम सब की शान हिंदी, कण कण में मान हिंदी, कहे राष्ट्र में से हिंदी। बहुत धन्यवाद इतने ध्यान से सुन